हेलो हाय आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को जनरल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो आप इसे इस तरह समझ सकते हो कि जो हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है वो बच्चों में आ जाती है। अब वो प्रॉपर्टीज़ किसी भी तरह होती है, चाहे वो आपके लुक वाइज की आप बात करो, ठीक है, तो नोज़, ठीक है, और लिप्स आप देखोगे हमारे पेरेंट्स से वो बहुत ही मिलता जुलता होता है ना। और अगर मैं वो प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, जो घर होते हैं, जमीन जायदाद होते हैं, तो वो भी बच्चों को मिल जाते हैं, है ना। तो इनहेरिटेंस का मतलब वही होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमारे पाइथन में समझेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपली, जो जैसे कि पापा है या मम्मी है, तो वैसे ही बच्चों के भी हमारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अपन को समझ में आ जाता है ये इनके बच्चे हैं, मतलब थोड़ा बहुत शक्ल मिलता जुलता है और हरकतें भी मिलती जुलती है थोड़ी बहुत, है ना। तो वही चीज़ पाइथन में भी होता है, ठीक है। तो पाइथन में भी अपन एक क्लास पढ़ाएंगे जो पेरेंट क्लास होगा, मम्मी पापा, और बच्चा क्लास होगा, चाइल्ड क्लास, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? सो इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और इसके कॉन्सेप्ट को, इसके रूल को ही फॉलो करते हुए हमें अपने प्रोग्राम को बनाना है, ठीक है। that allows a child class to inherit the attributes and method of a parent class। तो इनहेरिटेंस क्या करता है, अलाउ करता है चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करने के लिए किस चीज़ को, तो एट्रीब्यूट को और मेथड को ऑफ अ पेरेंट क्लास। मतलब पेरेंट क्लास का जो एट्रीब्यूट और मेथड होते हैं उसको जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट कर सकता है। अभी समझेंगे सारा कुछ आराम से, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा कोड कैसे कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा पेरेंट क्लास बनाना होता है। इसका नाम पेरेंट रखना है नहीं, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। बस ये समझाने के लिए यहाँ पर मैंने पेरेंट रखा। आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आपने लिखा डेफिनेट, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी एट्रीब्यूट दे सकते हो, कुछ भी आप मेथड भी क्रिएट कर सकते हो। अपन क्रिएट करेंगे, सारा कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पर आप एट्रीब्यूट मेथड कुछ भी दे सकते हो पेरेंट क्लास में। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक चाइल्ड क्लास बनाना होता है और यहाँ पैरेंथेसिस में आपको पेरेंट क्लास का नाम लिखना होता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से आपको चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर यूज करना होता है, ठीक है। और इस यहाँ पर यू कैन सी पैरामीटर में सेल्फ तो दोगे ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा आप चाइल्ड क्लास में कौन कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हो वो सारा आप लिखो। यहाँ पर पेरेंट में एग्जिस्टिंग है वो भी लिखना है। पेरेंट में देखो नेम था, मैंने यहाँ लिखा। अगर आपको कुछ न्यू फीचर्स ऐड करने हैं चाइल्ड क्लास में, आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट काम है हमारा सुपर, ठीक है। तो सुपर फंक्शन का यूज करना होता है आपको। देखो सुपर फंक्शन यूज किया, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट जो था हमारा, ठीक है। सुपर फंक्शन का यूज करके डॉट इनिट, और यहाँ पैरेंथेसिस में आपको वो सारे एट्रीब्यूट देने हैं जो आपने पेरेंट क्लास का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम यूज कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर नेम दिया। जो चाइल्ड क्लास में इनिशियलाइज करना है वो आपको यहाँ पर सेल्फ डॉट इज एज, इस तरह आप चाइल्ड क्लास में इनिशियलाइज कर दो। ये जो स्टेप्स है, ये 4 स्टेप्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, फर्स्ट मैंने क्या बोला, चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का नाम लिखना फर्स्ट, बहुत जरूरी है। सेकंड आपको क्या करना होता है, इनिट में आपको सारे वेरिएबल के नाम लिखने होते हैं जो चाइल्ड पेरेंट क्लास से आप इनहेरिट करना चाहते हो और जो चाइल्ड क्लास में इंक्लूड करना चाहते हो। एंड थर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पर सुपर फंक्शन का यूज करना है और जो पेरेंट क्लास से आप इनहेरिट कर रहे हो एट्रीब्यूट उनका नाम लिखना है, ठीक है। और फोर्थ आपको जो चाइल्ड क्लास में आपने न्यू फीचर ऐड किए हैं उसे इनिशियलाइज करना है। समझ में आई बात? ये आपकी प्रोसेस है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पर कुछ एक भी नहीं किया तो प्रोग्राम में एरर आएगा फिर, ठीक है। बस, और उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिर जो हमारा मेथड है उसे आपको एक्सेस कर लेना है, ठीक है। चलो तो एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसे। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैंने लिखा क्लास
पैरेंट, ठीक है। पैरेंट में मैं एक काम करती हूँ, मैं एक मोबाइल नाम का क्लास बनाती हूँ, ठीक है, मोबाइल, ओके। और यहाँ पर डेफ केयर एंड इनिट सेल्फ ए बी, दो मैंने यहाँ पर पैरामीटर लिया है। और एक सेकेंड, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, समझो, ये जो पैरामीटर लिया है, ठीक है, उसके थ्रू मैं चाहती हूँ मोबाइल का प्राइस आ जाए, तो मैं लिखूंगी सेल्फ प्राइस ए, मतलब ए पैरामीटर के थ्रू मैंने प्राइस लिया है, ठीक है। और सेल्फ डॉट प्राइस लिया, और दूसरा क्या ले लूँ, मॉडल, ठीक है। सेल्फ डॉट मॉडल बी, मतलब बी वेरिएबल के थ्रू मैं लूँगी मॉडल का नाम। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर कोलन में भूल गई। या एक पेरेंट क्लास में मेथड क्रिएट करते हैं और इसका नाम मैं रखती हूँ कॉलिंग, ठीक है। तो कॉलिंग, और मैंने इसमें लिया सेल्फ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट कराना चाहती हूँ यू कैन मेक अ कॉल, बस, ठीक है। और एक अनदर मेथड में ले रही हूँ पेरेंट क्लास में, ठीक है, कैमरा, ठीक है। कैमरा नाम का मैंने एक और मेथड लिया। एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ यू कैन क्लिक फोटोज, ठीक है, बस। तो ये दो मेथड मैंने लिया, और यहाँ पर प्राइस और मॉडल, ये सारा मैंने मोबाइल क्लास में बनाया है, जो कि हमारा पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक चाइल्ड क्लास बनाना चाहती हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, और ओप्पो ले लेती हूँ, ठीक है, ओप्पो मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, पेरेंट क्लास का नाम देना होता है, और पेरेंट क्लास का नाम क्या है, मोबाइल, ठीक है। ध्यान रहे क्या स्पेलिंग है, कैपिटल है, लोअर है, एवरीथिंग का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, डेफ इनिट सेल्फ, और वो सारे प्रॉपर्टीज लिखने होते हैं, मतलब हमारे जो वेरिएबल है पैरामीटर, ठीक है। तो मैं ए भी लूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे प्राइस लेना है। मैं बी लूंगी क्योंकि मुझे मॉडल लेना है, ठीक है। और मैं सी लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मान लो कलर लेना है, ठीक है। तो मैंने सी एक न्यू फीचर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना होता है, सुपर फंक्शन, ठीक है, सुपर फंक्शन एंड इनिट, और यहाँ पर आपको वो लिखना है जो आप पेरेंट क्लास से लिए हो, ठीक है। पेरेंट क्लास से मैंने ए और बी लिया है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ पर सी को मुझे इनिशियलाइज कराना है, तो सेल्फ डॉट कलर लेना है ना, तो मैंने लिखा कलर, जो कि मैं सी के थ्रू लेना चाहती हूँ, ठीक है। चलो, समझ में आ रही है बात, यहाँ तक हो गया, बस। और एक मेथड में ओप्पो में ले लेती हूँ, ठीक है। तो एक मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, एक फीचर ऐड कर रही हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाम का, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने नाम का लिया सेल्फ, और मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कराना चाहती हूँ यू कैन डू स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बस, ठीक है। तो मैंने दो मेथड लिया हुआ है अपने पेरेंट क्लास में, और एक मेथड स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लिया है चाइल्ड क्लास में, और बाकी सबको मैंने इनहेरिट भी कराया है, ठीक है। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मुझे किसका, ओप्पो का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओप्पो 1 ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा, ठीक है। और यहाँ पर लिखो आप ओप्पो। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू पास कराना है, ठीक है, ए बी सी के लिए, मतलब प्राइस, मॉडल और कलर। तो प्राइस में यहाँ पर लिख लेती हूँ मान लो 25,000, ठीक है। अब मॉडल, मॉडल लिख लो आप, जैसे ओप्पो रेनो 11 मॉडल है ओप्पो का, ठीक है, ये लिखा। और कलर मान लो मैंने लिख लिया ग्रे, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस मोबाइल का फीचर है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ठीक है, इसी मोबाइल से। चलो, तो ये हो गया, ये मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब मुझे
इनके मेथड को एक्सेस करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा oppo1 डॉट, कौन कौन से मेथड है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ गया है, कॉलिंग है, कैमरा है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तीन। तो मैं कॉलिंग को भी कर लेती हूँ और oppo1 ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और कौन सा है हमारा, कैमरा को भी कर लेती हूँ, एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कि हमारा चाइल्ड क्लास में है, ठीक है। ये तो कॉलिंग और कैमरा हमारा पेरेंट क्लास में था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारा चाइल्ड क्लास में। तो देखती हूँ ये मुझे क्या प्रिंट देता है। You can click photos, you can make a call, you can click photos, you can do screen recording। तो इसने जो मेथड में हमारे थे प्रिंट, बस उसे ही दिया है, हमारे जो एट्रीब्यूट है उसे प्रिंट नहीं कराया है। ये जो हमारा प्राइस है, मॉडल है, कलर है, इसे प्रिंट नहीं कराया है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पर इसे प्रिंट कराया ही नहीं है। समझ रहे बात को? ओके, तो मुझे प्रिंट कराने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी F, ठीक है, और यहाँ पर मैं इस तरह लिखूंगी प्राइस ऑफ मोबाइल इज, और यहाँ पर मैं लिखूंगी oppo1 डॉट प्राइस, ठीक है। तो ये मुझे प्राइस दे देगा। मॉडल इज, मॉडल क्या है हमारा, मैं यहाँ पर लिखूंगी oppo1 डॉट मॉडल एंड व्हाट, प्राइस हो गया, मॉडल हो गया, एंड कलर, एंड कलर ऑफ द मोबाइल इज, जो कि है हमारा व्हाट, oppo1 डॉट कलर, राइट। तो एक सेकेंड, ये आप लोगों को होप सो अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट स्मॉल पे होगा, राइट, ठीक है। चलो अब इसे मैं रन करती हूँ और देखती हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यू कैन make a call, you can click photos, you can do screen recording, and price of mobile is 25,000, model is oppo reno 11 and color of the mobile is gray, right। समझ में आई बात? तो इस तरह हमारा इनहेरिटेंस काम करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ ध्यान दो, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, मेथड के थ्रू आप कुछ भी चाहे करा सकते हो, ठीक है। कोई सा भी आप एट्रीब्यूट ले सकते हो। जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है हमारा कि चाइल्ड क्लास में आप किस तरह पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। बाकी सारा काम तो हमारा सेम ही है। जिस तरह आप नॉर्मल क्लास में एट्रीब्यूट इनिशियलाइज करते हो, ठीक है, और हमारे जो मेथड क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, मेथड एक्सेस करते हो, वो सारा कुछ तो सेम ही रहेगा। अब समझते हैं इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हालांकि चार तरीके के होते हैं। एक हमारा है सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पर सिर्फ सिंपल एक हमारा पेरेंट क्लास होगा और दूसरा हमारा चाइल्ड क्लास होते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, अ चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देखो मल्टीपल क्लास का, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। पेरेंट आपके मोर देन वन होते हैं और चाइल्ड सिंगल होते हैं, ठीक है। इसके भी प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करेगा, इसके भी प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करेगा। और इसका कुछ नहीं, सिंपल सा, जब आप इंट्रोड्यूस कराते हो, ठीक है, चाइल्ड क्लास को, तो वहां पर पेरेंट वन और पेरेंट टू कॉमा देकर देना होता है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ पेरेंट क्लास विच इट सेल्फ इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर, मतलब वहां पर ग्रैंड पेरेंट, इनसे ये पेरेंट इनहेरिट करते हैं और इनसे चाइल्ड इनहेरिट करते हैं, मल्टी लेवल, राइट। ऑलराइट, नाउ हिरारिकल inheritance, multiple child classes inherit from a single parent class, multiple child from single parent class, वो प्रॉपर्टीज आपके इनहेरिट करते हैं। ये होते हैं हमारे हिरारिकल, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतने समझदार हुआ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरेटिकली, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकली इन सभी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं गुड
प्रैक्टिस की बात बताऊं तो सिंगल इनहेरिटेंस प्रेफर किया जाता है हमारे प्रोग्राम में। इन केस मान लो अगर आपको रिक्वायर है, ठीक है, जो हमारे अनदर जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, तो वहाँ पर आप सिंपली थोड़े बहुत चेंजेस करके आप गूगल पर देख सकते हो। अगर फिर भी आपको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को ही समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल के लिए मैं सिंगल इनहेरिटेंस को ही प्रेफर करती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कुछ अगर रह गई हैं, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, स्वीट प्रैक्टिस।